नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और अब आपको दिखाते हैं तालिबान राज से जुड़ी 100 ब्रेकिंग न्यूज। अफगानिस्तान में 3 दिन के भीतर होगा तालिबान सरकार का ऐलान। दोहा में तालिबान प्रतिनिधियों ने जानकारी दी, पुरानी सरकारों में शामिल चेहरों को नहीं मिलेगी जगह। तालिबान सरकार में महिलाओं की मौजूदगी को लेकर बड़ा बयान। तालिबान प्रवक्ता ने कहा, महिलाएं केवल छोटे पदों पर काम कर पाएंगी। अफगानिस्तान की पंजशीर में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच भीषण जंग जारी है। नॉर्दर्न अलायंस का दावा, 350 से ज्यादा तालिबानी लड़ाकों को ढेर किया गया। अफगानिस्तान के ख्वाक में नॉर्दर्न अलायंस का बड़ा दावा, कहा 40 से ज्यादा तालिबानियों को बनाए बंधक, एक्शन जारी। नॉर्दर्न अलायंस के फाइटर्स ने तालिबान से अमेरिकी हथियारों को भी छीना। बड़ी मात्रा में गोला बारूद और घातक हथियारों पर कब्जा किया। कपिसा प्रांत में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच आर पार की जंग। कपिसा प्रांत के कई जिलों से नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान को खदेड़ा। कपिसा प्रांत की लड़ाई में तालिबान की हुई करारी हार। देह बाबा अली, जमालघा और कोहबंद जिलों में फहराया नॉर्दर्न अलायंस का परचम। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के पलटवार से बौखला गया है तालिबान। रेजिस्टेंस फोर्स को दी खून से कीमत चुकाने की धमकी। 4000 आतंकी तैनात किए गए। तालिबानी आतंकवादियों और पंजशीर के लड़ाकों के बीच भीषण जंग जारी है। तालिबान ने पंजशीर लड़ाकों से हथियार डालने की अपील की। तालिबान सुरक्षा बलों के साथ संघर्ष में पंजशीर का बड़ा सैन्य कमांडर हुआ घायल। 5 लड़ाके मारे गए, कई गिरफ्तार। बड़ी मात्रा में हथियार जब्त करने का तालिबान ने दावा किया। तालिबान का दावा, इस्लामिक अमीरात के सैनिकों ने पंजशीर के शट्टाल जिले पर कब्जा किया। 1 टैंकर, 2 बख्तरबंद टैंक और 1 तोप भी जब्त की गई। तालिबान पंजशीर के शूतर जिले पर कब्जे का दावा कर रहा है। परवान प्रांत की ओर भी मुजाहिदीन बढ़ रहे हैं। कहा कि युद्ध के मैदान में पड़े हैं दुश्मन के शव। तालिबान ने गोलबहार से पंजशीर को जोड़ने वाले पुल को किया ध्वस्त। जंग की वजह से पंजशीर को परवान प्रांत से जोड़ने वाली सड़क भी बंद की गई। तालिबान के इन्विटेशन और कमीशन गाइडेंस कमीशन के प्रमुख आमिर खान मुत्ताकी का बयान, हम बातचीत से सुलझाना चाहते हैं पंजशीर का मसला। आईएसएस खुरासान ने तालिबान को सीधी चुनौती दी है। हजारा समुदाय ने भी खोला मोर्चा। कहा, ज्यादातर शहरों में लोगों को तालिबान की सत्ता कबूल नहीं। तालिबान ने ऑफिस, गाड़ियों, बाजार और सड़क पर अपने नेताओं समेत किसी की भी तस्वीर लगाने पर रोक लगाई है। जारी किया लेटर। अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद काबुल एयरपोर्ट पर सबसे पहले उतरा कतर वायुसेना का विमान। एयरपोर्ट पर 17A सैन्य विमान की लैंडिंग की पहली तस्वीरें सामने आई। काबुल एयरपोर्ट से तालिबानी आतंक की लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में बंदूक लेकर खड़े हैं तालिबान के लड़ाके। काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरों में दिखाई दिया तालिबानी अंदाज। एक तालिबानी फोन पर कर रहा है बात तो दूसरा एयर ट्रैफिक कंट्रोल की कर रहा निगरानी। अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ते ही देश की महिला सांसद को तालिबानी क्रूरता का शिकार होने का डर सता रहा है। अफगानिस्तानियों की मदद कर ब्रिटिश सांसद नज़घानी ने खुलासा किया। आखिरी अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद काबुल में बैंकों और विदेशी दूतावासों के बाहर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। अफगानिस्तान में ब्रिटिश सेना के साथ काम करने वाले अफगानी लोगों का ब्रिटेन में जबरदस्त स्वागत किया जाएगा। कार्यक्रम का नाम रखा गया है ऑपरेशन वार्म वेलकम। एएफपी पत्रकार का दावा, कंधार में तालिबानी आतंकवादियों ने अमेरिकी सैनिकों की मिलिट्री किट के साथ निकाली परेड। कंधार क्रिकेट ग्राउंड में जुटे हजारों की संख्या में तालिबान। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा पुख्ता करने में जुटा है तालिबान। काबुल के आसमान में नजर आए M117 विमान। तुर्की के रक्षा मंत्री का बयान, हम अफगानिस्तान के साथ चाहते हैं बेहतर रिश्ते। कतर के विदेश मंत्री का बयान, दोहा में बातचीत के दौरान अफगान प्रतिनिधियों से महिलाओं की भूमिका पर हुई खास चर्चा। कतर ने तालिबान सरकार से की अपील, अफगानिस्तान छोड़ने वालों को सुरक्षित मार्ग मुहैया कराए। आज से खुला काबुल का सबसे बड़ा करेंसी एक्सचेंज बाजार। टोलो न्यूज के हवाले से खबर, बाजार में नजर आई लोगों की भीड़। अफगानिस्तान में फंसी कानपुर की हिना खान पर तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन का बयान, बोले हिना की हिफाजत अब तालिबान हुकूमत की जिम्मेदारी। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने टीवी9 भारतवर्ष से कहा, हिना खान को नहीं आने देंगे कोई दिक्कत। 3 बच्चों के साथ अफगानिस्तान में फंसी है हिना।
हिना की मां ने प्रधानमंत्री और सीएम से बेटी की जान बचाने की गुहार लगाई। हिना ने मुंबई में काबुल निवासी नूर से शादी की थी। नूर ने अब हिना को अफगानिस्तान में छोड़ दिया है। हिना केस में टीवी9 भारतवर्ष की पहल के बाद हरकत में आई कानपुर पुलिस। विदेश मंत्रालय को भेजी डिटेल। काबुल रेस्क्यू ऑफिस से भी संपर्क। आरोपी नूर की तलाश जारी है। दिल्ली के वसंत विहार में संयुक्त राष्ट्र हाई कमिश्नर ऑफिस के बाहर बैठे हैं अफगानी शरणार्थी। दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में डाली गई याचिका। काबुल एयरपोर्ट छोड़ते वक्त अमेरिकी सैनिकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग का आरोप है। तालिबान ने कहा कि 20 वर्ष तक देश को तबाह करना क्या उनके लिए पर्याप्त नहीं था। एयरपोर्ट पर तोड़फोड़ की एक-एक करके सामने आ रही हैं तस्वीरें। अमेरिका पर सैन्य विमानों को भी खराब करने का आरोप लगा है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल से बात की है। भारत यूरोपीय संघ के संबंधों को और भी मजबूत करने पर जोर दिया। अफगानिस्तान के हालात पर भी बातचीत हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटिश समकक्ष डोमिनिक राब से फोन पर बात की है। अफगानिस्तान के मुद्दों को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई है। तालिबान को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। कहा, सरकार स्पष्ट करे कि तालिबान आतंकी संगठन है या फिर नहीं। तालिबान के टॉप नेता अनस हक्कानी ने किया बगराम जेल का दौरा। 20 साल की उम्र में 5 साल तक इसी जेल में बंद था। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी और क्रूर बगराम जेल पर था अमेरिकी नियंत्रण। तालिबान के नियंत्रण के बाद सभी कैदियों को कर दिया गया था रिहा। तालिबान के सीनियर नेता अनस हक्कानी का भारत पर बड़ा बयान। कहा, भारत के साथ अच्छे संबंध चाहता है तालिबान। तालिबानी नेता अनस हक्कानी का पाकिस्तान को क्लियर संदेश। कहा, कश्मीर मुद्दे में दखल नहीं देगा तालिबान। अनस हक्कानी ने भारत को दिया भरोसा। कहा, अफगानिस्तान में सिख और हिंदू भी रहेंगे सुरक्षित। सभी देशों से समर्थन की मांग की। जैश आतंकी संगठन का सरगना मसूद अजहर ने तालिबान को दी बधाई। कहा, अमेरिका ने खो दिया सुपर पावर का दर्जा। अफगानिस्तान में तालिबान राज से अलकायदा खुश है। अमेरिका पर तालिबान की ऐतिहासिक जीत बताया। अफगानिस्तान के लोगार में तालिबानियों ने मनाया जश्न, अपना झंडा लहराया। बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। तालिबान ने अमेरिकी फौजों की वापसी के बाद जारी किया वीडियो में तालिबानी यूनिट एयरपोर्ट का मुआयना करती नजर आई। कंधार में भी आज तालिबान ने मनाया जश्न। दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं गाड़ियों के काफिले। अफगानिस्तान में तालिबान का हंटिंग ऑपरेशन जारी है। आईसिस खुरासान के आतंकवादियों को चुन चुनकर मार रहा है तालिबान। काबुल एयरपोर्ट पर खुशी मनाते नजर आए तालिबानी। 3 पहिए वाली साइकिल चलाता दिखा एक तालिबानी। तालिबान ने अमेरिका से काबुल में डिप्लोमेटिक मिशन दोबारा से शुरू करने की उम्मीद जाहिर की। व्यापारिक रिश्तों को भी जारी रखने की बात कही। अफगानिस्तान में आईसिस खुरासान कमांडर का दावा। कहा, संगठन में भारतीय भी शामिल। आईसिस खुरासान में भारतीयों के शामिल होने के दावे से हिंदुस्तान को खतरा बढ़ गया है। अलर्ट पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां। अफगानिस्तान के नांगरहार में आईसिस खुरासान में शामिल सभी 25 भारतीय मौजूद। हाल ही में अफगानिस्तान के जेलों से छुड़ाए गए। आईसिस खुरासान में शामिल सभी 25 भारतीयों को पाकिस्तान बॉर्डर पर दी गई ट्रेनिंग। मुंसिब नाम के एक आईसिस आतंकवादी ने रिक्रूट किया था। अफगानिस्तान से सेना वापसी के फैसले पर रॉयटर्स का ऑनलाइन सर्वे। 60% लोगों ने जो बाइडेन के फैसले पर नाखुशी जाहिर। अफगानिस्तान पर बाइडेन के फैसलों पर प्यू रिसर्च का दावा। 54% युवाओं ने फैसले को सही बताया। 42% नाराज हैं तो 69% ने ऑपरेशन के तरीके को नाकाम बताया। अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी पर बाइडेन का बयान। कहा कि काबुल छोड़ने के अलावा नहीं था कोई भी दूसरा विकल्प। अफगानिस्तान से बाहर निकलना रणनीति। अफगानिस्तान में आईसिस खुरासान को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चेतावनी। कहा, आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ने पर बाइडेन का बयान। कहा, अशरफ गनी के भागने से अराजकता फैली। अफगानिस्तान मिशन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बताया कामयाब। कहा, अमेरिका के लिए गर्व की बात है। जो बाइडेन का बयान। कहा, 90% अमेरिकी लोगों को निकाला बाहर। 100 से 200 अमेरिकी नागरिक अफगानिस्तान में अभी भी मौजूद हैं।
अमेरिका ने जारी किया अफगानिस्तान से लौटते वक्त का आखिरी वीडियो। 31 अगस्त की डेडलाइन से पहले वापस लौट गया था अमेरिका। अफगानिस्तान की जमीन पर 2 दशक में अमेरिका को हुए नुकसान का आंकड़ा आया सामने। 2461 सैनिकों और 3846 मददगारों की जान गई है। अमेरिकी कांग्रेस के नेता रॉनी जैक्सन ने हथियारों के जखीरे का वीडियो शेयर करके जो बाइडेन पर निशाना साधा। कहा कि तालिबानियों के लिए छोड़ दिए गए हैं ये सब हथियार। ब्रिटेन के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस ने भी बाइडेन पर निशाना साधा। कहा कि बाइडेन की लीडरशिप ने अफगानियों के साथ साथ ब्रिटेन को भी हताश किया। अमेरिका के टॉप नेताओं की आलोचना करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल स्टुअर्ट शिलर ने इस्तीफा दिया। काबुल पर दिए बयान को लेकर दी गई थी सजा। तालिबान राज के बाद भी भारत में जारी रहेगा अफगान सैन्य अफसरों का डिफेंस कोर्स, केंद्र सरकार का फैसला। भारत में डिफेंस कोर्स कर रहे 130 अफगान सैन्य ऑफिसर, काफी पहले से जारी है यह व्यवस्था। तालिबान और ब्रिटेन के बीच बातचीत जारी है। ब्रिटेन वासियों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकालने पर चर्चा। अफगानिस्तान से अपने नागरिकों के रेस्क्यू को लेकर घिरे ब्रिटिश रक्षा मंत्री डोमिनिक राब सांसदों की कमेटी के सामने पेशी होगी। तालिबान को लेकर बोले समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन, भारत सरकार की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि तालिबान के साथ करनी पड़ गई बात। अफगानिस्तान के हालात पर भारत के उच्च स्तरीय समूह की नजर। अजीत डोभाल, जयशंकर समेत सीनियर अधिकारी शामिल। जीत का जश्न मनाने के लिए तालिबानियों का हैरान करने वाला अंदाज। अफगानिस्तान के खोस्त में नाटो और यूएस सैनिकों का किया प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार। प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोगों की भीड़ शामिल हुए। ब्रिटिश, अमेरिका और नाटो के झंडे में लिपटे ताबूतों के साथ खुशी मनाते नजर आए तालिबानी। अमेरिकी सेना के अफगान छोड़ने के बाद टारमैक पर खड़े दिखे प्लेन। ट्रैफिक कंट्रोल सेवा ठप होने से रनवे खाली है। कंधार में तालिबानियों ने हेलीकॉप्टर के उड़ाने का एक और वीडियो जारी किया है। लोगों को देख हाथ हिलाते नजर आए। वीडियो में हथियारों के जखीरे के साथ दिखाई दिए तालिबानी हथियारों का मुआयना करते नजर आए। पाकिस्तान अफगान बॉर्डर पर बनाएगा 18 से 20 हाईटेक मार्केट। खाने पीने से लेकर सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान भी यहां पर मिलेंगे। पिछले 15 दिनों में अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच व्यापार 50% बढ़ा है। सभी मार्केट बनाने का पैसा देगा चीन। मार्केट में केवल चीनी प्रोडक्ट्स ही बिकेंगे। फेसबुक ने काबुल ब्लास्ट में शहीद हुए नौसैनिक की मां का इंस्टाग्राम अकाउंट किया सस्पेंड। महिला ने बाइडेन को बेटी की मौत के लिए जिम्मेदार बताया था। पाकिस्तान का दावा, बलूचिस्तान में आईसिस के 11 आतंकवादी मारे गए। अफगानिस्तान में तालिबान के डर से पाकिस्तान पहुंच रहे आईसिस आतंकवादी। पाकिस्तान में तबाही मचाने इस्लामिक स्टेट के आतंकी पहुंचे हैं बलूचिस्तान। मौके से सुसाइड बेल्ट, हथगोले और असॉल्ट राइफल जब्त की। पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी से जुड़ा बड़ा खुलासा। गनी ने काबुल छोड़ने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से की थी बात। तालिबान ने सरकार बनाने के लिए नाम किए फाइनल। मुल्ला बरादर तालिबान सरकार का होंगे चेहरा। इस्लामिक काउंसिल के हेड होंगे अखुंजादा। काबुल पहुंचे तालिबान के टॉप लीडर मुल्ला बरादर के साथ दिखे पॉलिटिकल ऑफिस के कई नेता। तैयार की नई सरकार के गठन की स्ट्रेटजी। अमेरिकी फौज की वापसी के बाद तालिबान का क्रूर चेहरा सामने आया। अमेरिका का साथ देने के आरोप में 138 लोगों को उतारा मौत के घाट। तालिबान काबुल एयरपोर्ट के पास रुके 61 लोगों को उतारा मौत के घाट। अफगानिस्तान से बाहर जाना चाहते थे सभी लोग। तालिबान का पड़ोसी देशों के नाम संदेश। हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने वालों को दे रहे माफी। अमेरिकी सैनिकों की विदाई के बाद तालिबान का जुल्म शुरू। विदेशी सेना की मदद करने वालों के लिए जारी हुआ फरमान। कहा, अदालत में सरेंडर करो या फिर मरो। तालिबान का खौफ अफगानिस्तान में बरकरार है। अफगानिस्तान छोड़ने को बेताब हैं लोग। ईरान जाने के लिए पैदल चलने के लिए मजबूर। चीन तालिबान की दोस्ती खुलकर सामने आई है। तालिबान ने चीन को बताया महान पड़ोसी। सैयद सलाहुद्दीन का ऑडियो सामने आया। तालिबानी जीत की बद्र की लड़ाई से तुलना की है। आतंकी सैयद सलाहुद्दीन ने भारत के खिलाफ जमकर उगला है डींगे हाँकते हुए कहा कि गजवाए हिंद आजाद कराएगा कश्मीर। अमेरिका के जाते ही तालिबान ने उतारी सेना। कुर्ता पैजामा छोड़कर बुलेट प्रूफ जैकेट में नजर आए। तालिबान की बद्री फोर्स का वीडियो सामने आया। वर्दी के साथ हाथ में दिखे अमेरिकी हथियार। तालिबान समर्थकों ने सड़क पर पढ़ी नमाज। अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की वापसी को शांति की स्थापना बताकर की जा रही तारीफ। तालिबान यूनिट की ओर से आजादी के लिए दिया गया बधाई संदेश।
अफगान शरणार्थी के डांस का वीडियो वायरल। यूएस मिलिट्री कैंप में गम भूलकर झूम उठा शरणार्थी। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।